नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम आपको एक बार दोबारा से लेकर के आए हैं चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में। और आज का यहाँ पर लेकर के आने का मकसद ये है कि आज सुबह चरखी दादरी की नई अनाज मंडी की शॉप नंबर 164 के ऊपर गोलियाँ चली हैं। और आपको यहाँ पर बता दें कि 2 दिन पहले भी चरखी दादरी के गाँव कलियाना में एक बैठक के दौरान एक गोलियाँ चली थी। बैठक चल रही थी चरखी दादरी क्रशर यूनियन के द्वारा और वहाँ पर उसी दौरान में कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर गोलियां चलाई गई। और इस दौरान में एक व्यक्ति वहाँ पर घायल भी हुआ था, उसको रोहतक रेफ़र कर दिया गया था। रेफ़र करने के बाद अभी हालत उसकी स्थिर है, लेकिन इसी दौरान में हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो आज भी जो गोलीकांड हुआ है वो उसी के साथ ही मिलते हुए हुआ है, क्योंकि जो कलियाना में जो गोलीकांड हुआ उसी के साथ साथ आज एक बार दोबारा से यहाँ पर उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर दोबारा से गोलीकांड हुआ है। क्रशर यूनियन के जो प्रधान हैं सोमवीर गसोला, उनकी यहाँ ये दुकान है 164 नंबर, और इसी के ऊपर आज जो आरोपी हैं उनके द्वारा 6 से 7 राउंड की फायरिंग यहाँ पर की गई है। तो जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस के द्वारा यहाँ पर अपनी गश्त यहाँ पर बढ़ा दी गई। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाना भी चाहूँगा कि अभी भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पीछे आपको मैं दिखाऊँ तो पीछे जो पुलिस व्यवस्था है वो पूरी की पूरी यहाँ पर कर दी गई है। और खुद चरखी दादरी एसपी खुद यहाँ पर मौके पर पहुँचे और मौके पर पहुँचने के बाद उन्होंने मौके का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन जैसे ही हुआ है तो उसी के बाद से अभी थोड़ी देर पहले ही चरखी दादरी एसपी विनोद कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जानकारी साझा की गई है कि 4 लोगों को 4 आरोपियों को उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनके द्वारा बताया गया कि टोटल 8 आरोपी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आज जिन लोगों ने फायरिंग की है उनका अभी तक चेहरा पहचान में नहीं आया है। हालांकि उनको पहचान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी की अगर हम आपको लेटेस्ट अपडेट दें तो अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केस में अभी तक 4 लोग गिरफ्तार किए हैं, 2 तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं और 2 इनके हेल्पर हैं जो उस दिन मौजूद थे मौके पे, और 2 फायरिंग में इन्वॉल्व थे, वो भी 2 हमने अरेस्ट किए हैं। और इसके अलावा भी जो इनके हेल्पर्स हैं, जो इनके संरक्षण देते हैं या इनको जिन्होंने हेल्प प्रोवाइड की है या लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की है, उन लोगों को हमने हिरासत में जल्दी हम लेंगे इसमें। और इसमें 8 लोगों के नाम आए हैं, जो 4 बाई नेम हैं, 4 अन्य हैं, जिनमें से 8 में से 2 अरेस्ट हो गए, 6 अभी अरेस्ट नहीं हो पाए हैं, और 2 अन्य जो उनके हेल्पर थे वो अरेस्ट हुए हैं जी। तो मौके पर भी गए हैं, कितनी गोलियाँ यार जो राउंड है फुल बरामद की है? देखिए 5-6 खोल तो मुझे पता लगा है कि जो उसमें गोलियों के जहाँ निशान मिले हैं। और अभी इसमें जो कार्रवाई जो पुलिस वालों की जो लापरवाही मिली उसमें 4 पुलिस वाले भी हमने निलंबित किए हैं इसमें। गोलीकांड के बाद अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर चरखी दादरी अनाज मंडी की आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान हैं राम कुमार रेटोलिया, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि आज जो मंडी है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मंडी का जैसे आप मेरे पीछे यहाँ पर गेट भी देख पाएंगे कि मंडी का गेट यहाँ पर बंद है। और अभी भी जो जितनी भी दुकानें हैं अगर हम उनकी बात करें तो दुकानें भी अगर आपको उस साइड में अगर आपको मैं चाहूँगा कि कैमरामैन एक बार दिखा दे कि जितनी भी दुकानें हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर बंद है। और जिसकी वजह से जो भी आज अनाज मंडी का जो व्यापार का जो कार्य था वो सारा का सारा यहाँ पर बंद हो चुका है। और यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया था कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता, जब तक सुरक्षा की व्यवस्था पूरी नहीं की जाती है, इस दौरान में जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो भी मंडी का जो व्यापार का है वो सारा का सारा बंद रखा जाएगा। हमारे मंडी के आड़ती 164 नंबर पर गोलियाँ चलाई गई, इसलिए उसके विरोध में हमने मंडी बंद करने का ऐलान किया। कितनी क्या गोलियां चली और कौन वो गोलियों का मैं यहाँ नहीं था, पता नहीं, परंतु बताते हैं 8-10 गोलियां चली हैं। और कितने आदमी थे, किसने चलाई, मेरे को कोई पता नहीं। ये वारदात की दूसरी घटना है। दूसरी घटना के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? आज इसके खिलाफ हम अगर पुलिस प्रशासन संज्ञान नहीं लेता तो हम बाजार मंडी बिल्कुल बंद रखेंगे और इसके खिलाफ पूरी वो कार्रवाई करेंगे। गोलीकांड की सूचना मिलने के बाद जजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे सतपाल सांगवान भी चरखी दादरी मंडी में पहुंचे और यहां पर आकर के जो भी घटना का जायजा लिया। उस दौरान में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो घटना है ये शर्मनाक है, कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। इसी दौरान उन्होंने एक तंज भी
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के ऊपर कसा कि वो खुद आकर के यहाँ पर देखें कि क्या हाल है। और उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया कि जैसे भी हो इस तरह की जो घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए ताकि जो कानून व्यवस्था है बेहतर तरीके से काम कर सके। दादरी में टेरर फैल गया, जब इनके ऊपर ही गोली चल गई तो सेफ मेरे को लगता है कोई सेफ होगा और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वो भी वहाँ तो ट्वीट करते रहे सर, एडमिनिस्ट्रेशन का पट्टा बैठा है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ तो आए और दादरी खुद आए और देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज आरती ने जब फैसला लिया, सांसद भी यहाँ मंडी का जायजा लेने आ रहे हैं, तो इन फैसला लिया गेट बंद करेंगे, किसी प्रकार नहीं खोलेंगे। मंडी भी बंद होगी मैं तो कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो लोगों ने किया हुआ है। मेरे पर केस होना, दादरी की एक दुकान भी खुद में गई थी, तो अपना रोष प्रकट करने के लिए दादरी के शहर के लोगों से भी अपील करूँगा कि एकदम का अपना। तो अभी हम अनाज मंडी में जो आड़ती एसोसिएशन है उनके सचिव हैं हमारे साथ में विनोद कुमार जी, और हम इनसे भी जानेंगे कि जो आज का जो मंडी को बंद रखने का जो फैसला लिया गया था वो कितना सक्सेसफुल रहा और प्रशासन के ऊपर किस तरह का दबाव इनके द्वारा दिया गया। जी सर, क्या कुछ फैसला किया गया था और कितने दिन के लिए मंडी बंद रखने के लिए? आज सुबह जब हमें पता चला कि अनाज मंडी के अंदर कुछ अज्ञात हमलावारों ने फायर का मामला यहाँ पे घटित हुआ, तुरंत प्रभाव से हमारे जो अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राम कुमार जी टोलिया, उनका मैसेज आया कि मंडी में ऐसी घटना घटित हुई है। हमने अपनी कार्यकारिणी के सभी से बातचीत करके और उनसे सहयोग लेके कि इसमें क्या करना चाहिए, मीटिंग न बुला के आपस में बातचीत की और ये फैसला हुआ कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हम मंडी में बंद रखेंगे, मंडी के दोनों गेट बंद रखेंगे, अपना कारोबार बंद रखेंगे और जब तक कोई भी किसी प्रकार का मंडी में खरीद फरोख्त का कार्य नहीं होगा। हमने इस घटना की घोर निंदा की है और हमने अपना धरना प्रदर्शन ज्ञापन जो है सरकार के माध्यम से बताया है कि आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो ये मंडी है ये अमन चैन का स्थान है। यहाँ पे व्यापारी आते हैं और व्यापारी आके अपना कारोबार करते हैं। हम किसी भी इस प्रकार की दहशतगर्दी के मामले में ये नहीं चाहते कि कोई भी मामला इस प्रकार से हो। जी, अगर अब बात की जाए तो कभी मंडी में चोरी की घटना हो जाती है, कभी लूट की घटना हो जाती है, तो कभी अब गोलियां तक चलने लगी हैं, तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था के बारे में ये है कि हमने कई दफ़ा हमारे सचिव महोदय के माध्यम से प्रशासन को लिखा है कि हमारी मंडी में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का उचित प्रबंध किया जाए, लेकिन पुलिस के जो मंडी का मुख्य द्वार नंबर 2 है उस पे नाम मात्र के कुछ पुलिसकर्मी बिठा देते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि यहाँ पे कौन आया है कौन गया है। हमने डीसी और एसपी को भी अपनी मीटिंग में ये कहा था कि यहाँ पे सरकार मार्केट कमेटी हर मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगाए, जिससे कोई घटना हो तो उसका फुटेज आए, उससे पता लगे कि कौन सी घटना में किसका हाथ है। लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार का सीसीटीवी यहाँ सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं हुआ है। जी, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अभी तक जो मंडी में उपलब्ध होनी चाहिए थी वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर एक रोष यहाँ पर है और आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगा, कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा दिखा भी दें कि अभी जो मेरे पीछे आप जहाँ पर वो जगह देख रहे हैं वही जो जगह है वही पर जो आज सुबह जो गोलीबारी का जो कांड हुआ है वो वहीं पर हुआ है। काफ़ी गोलियाँ वहाँ पर चलाई गई और आने वाला जो समय है वो भी अब देखा जाएगा कि उसमें जो पुलिस है वो किस तरह से आगे यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर पाएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि ये जो ग्रुप है ये 8-10 लोगों का, ये पहले भी इस तरह की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। तो इन जो 3 मुकदमों में जो मैंने पता लगा है कि 3 मुकदमों में इनमें से 2-3 लोग बेल आउट हैं, बेल पे हैं। तो इनकी बेल कैंसिल करवाने के लिए भी हमने कोर्ट को लिखा है, क्योंकि ये बेल लेके और फिर बाहर फिर ये इस तरह के धंधे करते हैं। और जहाँ तक आगे सुरक्षा की वो है उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने गांव में पीसीआर लगाई है वहाँ क्रशर जोन में, और मंडी में भी पीसीआर लगाई है। और आगे भी एक बार ये मुकदमा निपट जाए, ये अरेस्ट हो जाए, उसके बाद में क्रशर जोन के लोगों से मिल करके क्या उसके आगे इंतज़ाम किए जा सकते हैं पुख्ता। हालांकि ऐसे थाना वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है।
तो जैसा कि अब आप सभी लोगों को पता है कि 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उसी दौरान में मंडी बंद है। लेकिन अब यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राम कुमार रेटोलिया जी के पास में कि अब आगे उनके द्वारा क्या कुछ किया जाएगा, क्या मंडी को वापस सुचारू रूप से चालू किया जाएगा या अभी भी इनकी जो हड़ताल है वो ऐसे ही जारी रहेगी। तो प्रधान जी, क्या कुछ अब किया जाएगा इसमें? हमारी हड़ताल मंडी में व्यापारी के ऊपर गोली चलाने के लिए थी। जब 4 पकड़ दिए हैं, बाकी और पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े गए तो हम दोबारा हड़ताल करेंगे। परंतु फिलहाल हमारी आज की हड़ताल थी। कल हम दोबारा अपनी 11 बजे मीटिंग करके आगे के भविष्य के बारे में सोचा जाएगा। परंतु मेरा मानना है अब हमारी हड़ताल फिलहाल कोई नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे मंडी में जहाँ पे व्यापार करने की जगह है वहाँ पर अब गोलियाँ चलनी शुरू हो गई हैं। चोरी डकैती टाइप से तो पहले 1-2 बार घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तो गोलियां चलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा कहना है, हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की कोई चीज़ नहीं है। जब मंडी के गेट पर 8 पुलिसिया होते हुए और मंडी में गोलियां चल गई तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? और सुरक्षित रहने का कोई भी आदमी अंदेशा नहीं कर सकता कि मैं जब मंडी में 4 उस गेट पर सुबह शाम 24 घंटे के पुलिस तैनात रहती है और उसमें 4 आदमी मोटरसाइकिल पर आने गोली चला देते हैं, तो कोई भी आदमी अपने को असुरक्षित समझता है, कोई भी सुरक्षित नहीं समझता। प्रशासन नाम की हरियाणा में कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अभी मंडी को कहीं ना कहीं जो खोलने की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि आज अनाज मंडी का दौरा करने खुद सांसद महोदय जो चरखी दादरी से सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा गया कि अगर ऐसी घटना है तो वो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उनके द्वारा ये भी चीज़ कही गई कि वो इस बारे में आगे बैठक करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला लेंगे। कोई ऐसी वारदात हुई है जो बड़ी शर्मसार है, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापारियों ने आज ताला लगाया हुआ है, इसलिए आज तो ये संभव नहीं है। आप व्यापारियों से मिले आश्वासन? हाँ बिल्कुल, व्यापारियों से भी मिला हूँ मैं और किसानों से भी मिला। जो फायरिंग हुई है उसको ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे जैसे ज़िले में, हमारे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जिस प्रकार ख़राब हुई है कुछ एक क्रिमिनल आदमियों द्वारा, ये बहुत बुरी बात है। इसको लेकर कुछ हाँ, इसके लिए अलग से मीटिंग करेंगे। ये जो हालात अभी हैं कि जहाँ पर व्यापार होने की जगह है वहीं पर जो है अब गोलियां चलने लगी हैं, जहाँ अमन शांति की जो जगह है वहाँ पर गोलियां चलने लगी हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे चरखी दादरी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और खुद एसपी विनोद कुमार जी के द्वारा भी यहाँ पर एक कहा गया है कि जल्द से जल्द जो बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की तैयारियां कहीं जारी हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि पुलिस जो है अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। लेकिन इस दौरान में जहाँ गोलियां चल जाती हैं लगातार, एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद मतलब गोलियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, उनकी हकीकत जो है कोशिश करते हैं आपको पता चल सके। तो लगातार आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे भी हम आपको लगातार इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।